everyone, this is me Maha, your English instructor from tutoria.pk. I hope you all are doing good and are in great spirits. In today's video lecture, we are going to discuss summary of Unit 7, जिसका नाम है Little by Little One Walks Far. फर्स्ट पैराग्राफ में हम क्या देखते हैं, राइटर का पर्सपेक्टिव, राइटर का व्यू लाइफ को लेकर. पर्सपेक्टिव का मतलब कि उसका नज़रिया क्या है अपनी लाइफ को लेकर. राइटर कहता है उसकी ज़िंदगी के पास्ट कपल ऑफ ईयर्स जो हैं वो बिल्कुल स्मूथ नहीं रहे हैं. जो पिछले 2 साल हैं वो बिल्कुल स्मूथ नहीं रहे हैं. उसमें दुश्वारियाँ आईं, हर्डल्स आए और पूरे फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स थे. लेकिन राइटर ने इन चैलेंजेस का सामना किया. राइटर कहता है कि वो अपने टीनेज फेज से गुजर रहा था और कुछ सर्कमस्टांसेस को फेस कर रहा था. देन ही सेज कि हर कोई अपने टीनेज फेज से जब गुजरता है तो कुछ ना कुछ मुश्किलों का सामना करता है और उसे अपने अपने तरीके से डील करता है. सेम इज़ द केस विद राइटर. देन राइटर अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से देखता है, उसका ये विजन है कि लाइफ इज़ अ गेम और जो राइटर है वो उसमें पार्टिसिपेंट है. पार्टिसिपेंट मतलब शिरकत करने वाला, शामिल होने वाला. तो वो इस गेम को खेल रहा है. एंड देन ही सेज कि वो अपनी फुल एफर्ट्स के साथ, फुल कोशिशों के साथ क्या चीज़ हासिल करना चाहता है, इस गेम के हर लेवल में फर्स्ट पोजीशन हासिल करना चाहता है और अपनी कोशिशों के साथ वो कामयाब भी होता है फर्स्ट पोजीशन हासिल करने में. फिर कहता है कि बहुत से लोग मेरे इस विजन से इत्तेफाक नहीं करेंगे कि मैं अपनी लाइफ को एक गेम की तरह देखता हूँ, क्योंकि उनका क्रिएटिव व्यू मेरे क्रिएटिव व्यू से डिफरेंट है. वो अपनी लाइफ को गेम कहता है, ये उसका अपना क्रिएटिव वे है लाइफ को देखने का. लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड पैराग्राफ. सेकेंड पैराग्राफ में राइटर बताता है कि वो किस तरीके का स्टूडेंट था. राइटर एक एक्टिव स्टूडेंट था. अब एक्टिव स्टूडेंट कैसा होता है, जो कि सिर्फ एकेडमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट ना करे बल्कि नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करे. नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, निसाबी सरगर्मियाँ. उसको पता था कि एक स्टूडेंट की लाइफ में ये एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस रखती हैं, क्योंकि यही वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो एक स्टूडेंट को शेप करती हैं और उसको वेल राउंडेड बनाती हैं. वेल राउंडेड का मतलब है कि उसको हरफन मौला बनाती हैं. सो इसी परसेप्शन के साथ, इसी विजन के साथ उसने बहुत सारे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया और बहुत सारे अवार्ड्स जीते. जैसे कि क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया, एसे राइटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया. साथ ही साथ वो बहुत सारे क्लब्स का भी मेंबर रहा, लाइक रीडिंग क्लब एंड कंप्यूटर क्लब. उसकी पहली तरजीह हमेशा अपनी स्टडीज़ में गुड ग्रेड्स हासिल करना थी, इसीलिए उसने बहुत सारे सब्जेक्ट्स में भी अवार्ड्स हासिल किए, जैसे कि कंप्यूटर एप्लीकेशन, एडवांस्ड अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री एंड ज्योग्राफी. उसको मोस्ट इनकरेजिंग स्टूडेंट का भी अवार्ड मिला और करंटली वो 2 क्लब्स का मेंबर था, हाइकिंग एंड आउटडोर क्लब और एनवायरमेंटल अवेयरनेस क्लब. साथ ही साथ उसने एक और प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेट किया जिसका नाम था रीड विद अ फ्रेंड. सो वो किस व्यू के साथ इन सारे क्लब्स और कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहा था? वेल राउंडेड स्टूडेंट बनने के लिए वो पार्टिसिपेट कर रहा था. लेट्स मूव ऑन टू थर्ड पैराग्राफ. थर्ड पैराग्राफ पे अब हम उसके जॉब एक्सपीरियंसेस के बारे में पढ़ेंगे. राइटर ने अपने समर वेकेशन फारिग बैठ के नहीं गुजारा. उसने जॉब्स की और किस लिए की? ही वांटेड टू गेन अ सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस. उसको अपने अंदर सेंस ऑफ खुद मुख्तारी, समझदारी और एहसास ज़िम्मेदारी पैदा करना था. उसको ये चीज़ें रियलाइज़ करने के लिए उसने जॉब्स की. उसको सेल्फ मेड होने की फील जो थी वो रियलाइज़ करनी थी. सो उसने 3 जॉब्स की. फर्स्ट जॉब उसकी थी इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर में, सेकंड जॉब उसकी मैकडॉनल्ड्स में थी एंड देन थर्ड जॉब वाज एट डीके एकेडमी. इन जॉब एक्सपीरियंसेस से उसने क्या सीखा? उसको मैच्योरिटी हासिल हुई, उसे सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस हासिल हुआ. साथ ही साथ उसकी फाइनेंशियल हेल्प हुई बोर्डिंग स्कूल में. वो इन एक्सपीरियंसेस को लेकर बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल है और थैंकफुल है, इनका शुक्रगुजार है, क्योंकि इन एक्सपीरियंसेस ने उसका माइंडसेट इस तरीके से शेप कर दिया, इस तरीके से डेवलप कर दिया कि अब वो लाइफ के चैलेंजेस को देखकर घबराता नहीं है, बल्कि उनको टैकल करने का सोचता है, उनका सामना करता है और आने वाले चैलेंजेस के लिए जो कि उसको फ्यूचर में आएंगे उनको लेकर एक्साइटेड है कि वो चैलेंजेस उसको क्या लेसन सिखाएंगे और क्या एक्सपीरियंसेस देंगे. लेट्स मूव ऑन टू लास्ट पैराग्राफ ऑफ आवर यूनिट. इस पैराग्राफ में क्या कहता है राइटर कि आई एम ग्लैड दैट आई गॉट टू नो व्हाट द रियल वर्ल्ड हैज़ टू ऑफर.
मतलब कि उसे ये अंदाज़ा हो गया अपने सारे एक्सपीरियंसेस को देख के, पहला एक्सपीरियंसेस पढ़ाई का, एकेडमिक एक्टिविटीज़ का, फिर नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ का, फिर जॉब एक्सपीरियंसेस। इससे उसने क्या सीखा कि लाइफ की जर्नी कभी भी स्मूथ नहीं होती है। लाइफ की जर्नी में हमेशा हर्डल्स आते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, एंड लाइफ इज़ नेवर अ बेड ऑफ रोजेस। इन एक्सपीरियंसेस से आप क्या सीखते हो, क्या लेसन लर्न करते हो, आप में क्या डेवलपमेंट होती है, आपका माइंडसेट किस तरीके से शेप होता है, वो मैटर करता है। और राइटर ने अपने एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखा, इसीलिए वो अपने आप को लेकर सेटिस्फाइड है। उसने अपने पब्लिक हाई स्कूल के एक्सपीरियंसेस और बोर्डिंग स्कूल के एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखा। अब उसको पता है कि हमेशा टफ सिचुएशंस आती हैं और वो फुल मेहनत करता है और एफर्ट्स करता है, किस लिए? इन सिचुएशंस में एक्सेल करने के लिए, स्टैंड आउट करने के लिए और सक्सेसफुल होने के लिए, और वो अपनी मेहनत से सक्सेसफुल होता भी है। अब वो किस चीज़ के इंतज़ार में है और किस चीज़ के लिए एक्साइटेड है? कॉलेज एक्सपीरियंसेस के लिए, कि अब वो उन एक्सपीरियंसेस से क्या सीखेगा, वहाँ पे उसको क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। वो कभी भी हार नहीं मानता है और साबित कदम रहता है, अपनी मोटिवेशन के साथ अपने गोल की तरफ बढ़ता रहता है। और किस चीज़ को अपने माइंड में लेकर चलता है कि आई शूट फॉर द मून एंड लैंड अमंग्स द स्टार्स। मतलब कि मैं मून का टारगेट रखता हूँ, अगर मून को शूट ना भी कर सकूँ तो एटलीस्ट मैं स्टार्स में तो लैंड करूँगा। इसका ये मतलब है कि जब आप कोई बड़े गोल का एम रखते हो, बेशक आप उसको ना अचीव कर सको, लेकिन जहाँ से आपने स्टार्ट लिया होता है, एटलीस्ट उसके कंपैरेटिवली आप एक बेहतर मुकाम पर पहुँच जाते हो। सो दिस वॉज द लेसन, कि इसमें हमें क्या पता चला कि रफ्ता रफ्ता छोटे छोटे कदम, छोटे छोटे स्टेप्स लेते हुए वो अपने गोल की तरफ बढ़ रहा है। पहले नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़, एकेडमिक एक्टिविटीज़ एंड देन जॉब एक्सपीरियंसेस। बट ही इज़ मोबाइल, वो एटलीस्ट मूव कर रहा है, रुक नहीं रहा है। सो लिटिल बाय लिटिल वन वॉक्स फार, रफ्ता रफ्ता हम अगर चलें तो अपनी मंजिल इंशाल्लाह पा लेंगे। So with this we have come towards the end of our today's video lecture. I hope जो भी आज हमने पढ़ा वो आपको clarity के साथ समझ आया होगा. We'll be meeting with some new topic in our next video. Till then, take care. This is me, Maha, your English instructor from tutoria.pk signing out.